कभी फुर्सत में बैठे शाम की चाय पीते हुए, या फिर कि कामकाज की भाग दौड़ के बीच, या फिर राह चलते किसी आईने में खुद को 2 घड़ी रुककर निहारते हुए, या फिर कि मज बाजार, हम अक्सर खुद को उस रूप में देखते हैं, महसूस करते हैं जिसमें कि देखना चाहते हैं या फिर कि सोचते आए हैं। ये मात्र कल्पना हो सकती है, कोई दबी छुपी कामना, अगर किस्मत रही हो तो यथार्थ, और या फिर कोई अत्यंत प्रिय सपना। मैं अपने बचपन से तो नहीं कहूँगी, क्योंकि बचपन मेरा बहुत उलझा हुआ रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, मगर अपने समझने की क्षमता विकसित होते से, या फिर यूँ कहें कि मेरे मन की समझ बेहतर होते से, हमेशा खुद को घुंघरुओं में देखती आई हूँ। मैं कभी स्थिर नहीं होती, न मन से न तन से, हमेशा घूमन चक्री मोड ऑन रहता है और मन में घुंघरुओं की खनक गूंजती रहती है। मुझे आज तक नहीं मालूम कि मैं क्या बनना चाहती थी, मैं क्या होना चाहती थी, मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। मेरी लाइफ का कभी कोई प्लान नहीं था, तो जो ज़िंदगी दिखाती गई वो मैं बनती चली गई। हाँ, मगर आज की तारीख में अगर पूछा जाए तो शायद मैं एक अरसे से नृत्यांगना होना चाहती थी, शास्त्रीय नृत्य में पारंगत, विधा या तो कथक या भरतनाट्यम। मुझे हमेशा वो चटक लाल हरे रंग या फिर सफ़ेद बुर्राक लिबास बहुत लुभाते हैं। पूरी बाजू के कुर्ते, कलाई पे पड़ती बारीक सलवटें, कलीदार कुर्ते, चूड़दार, गजरा, घुंघरू, मेहंदी, महावर, ये सब मुझे बहुत लुभावना लगता है। और ज़िंदगी में जो कमी मुझे आए दिन खलती है वो ये कि मैंने कभी शास्त्रीय नृत्य की तालीम नहीं ली। मैंने कभी ये नहीं समझा कि ये वो है जो हमेशा से मेरे अवचेतन मन में था। बचपन से मुझे नाचने का बहुत चाव रहा है और कक्षा 5वीं तक मैंने कोई एनुअल फंक्शन नहीं छोड़ा। स्वभाव से अंतर्मुखी होने के बावजूद मैं रज के नाचती आई हूँ। मगर कक्षा 5 के बाद आया एक लंबा चौड़ा ब्रेक। नई स्कूल, नए लोग, नए लोगों के बीच तालमेल ना बिठा पाना, गुमसुम सा क्लास में कोने में बैठे रहना और धीरे 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 10वीं तक आते आते बीमार हो जाना। सबसे मनहूस साल। सोचिए, जो बच्चा नाचने में इतना मगन रहता हो उसके लिए चलना फिरना एक हद तक सीमित हो जाए। अजीब, दुखद, समझ से परे साल। और फिर आया 2005, 11वीं, दूसरी बार। पहले साल फेल हो गई थी, इनफैक्ट एग्जाम से नहीं दिए थे पूरे, वो अलग कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। हाँ, तो 2005 में क्लास और ज़िंदगी में आए कुछ नए लोग। उन नए लोगों में थी नुपुर माथुर। और नुपुर के आने के बाद मैंने फिर से पार्टिसिपेट किया और मैं कमाल का नाची। मतलब मेरी एनर्जी को कोई मैच करता था ना, तो वो थी नुपुर। उसका आसपास होना ही मुझे बहुत खुश कर देता था, बहुत होता था मेरे लिए। उस वक्त ये बात अच्छे से नहीं समझ आती थी, मगर आज मैं समझती हूँ कि नुपुर के मायने क्या है मेरे लिए, क्यों है और किस लिए है। नुपुर शब्द का मौलिक अर्थ होता है घुंघरू। देख रहे हैं आप, इतने साल जिसकी कमी खली है वो लड़की सजीव होकर बगल में खड़ी थी। कमाल का इत्तेफाक है ये। 2005 के बाद मैंने कभी नाचने का कोई मौका नहीं चुका, फिर चाहे वो मोहल्ले का गणेश उत्सव हो, नवरात्रि या फिर बारातें, अपन जम कर नाचे। हाँ, उसका खामियाजा भी भारी रहा है। इनफैक्ट कुछ साल तो मैंने नाच सिखाया भी, मगर अब सिर्फ मन का करने को नाचती हूँ। रीढ़ की हड्डी, घुटनों और पंजों का दर्द पहले से काफ़ी बढ़ गया है और इसके लिए कहीं हद तक मैं खुद जिम्मेदार हूँ। बहुत लापरवाह हूँ, बहुत बेतरतीब हूँ, बहुत अनदेखा करती हूँ। मगर क्या है ना, अब डॉक्टरों के चक्कर और दवाइयों के डब्बों से तंग आ गई हूँ, तो जो है सो है को अपना लिया है और जो होगा वो देखा जाएगा कि तर्ज पे ज़िंदगी जिए जा रही हूँ एकदम मज़े में। मगर वो जो सिखाने वाले साल थे ना, उस वक्त ये महसूस नहीं हुआ कि मैं सिखाना नहीं, सीखना चाहती थी। इस बात का मलाल रह रह कर होता है। मैंने इतने कीमती सवाल ऐसे ही गंवा दिए, जबकि मुझे उस वक्त सीखना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूँगी कि सीखने की कोई उम्र होती है, मगर हाँ, सीखने की कुछ शर्तें ज़रूर होती हैं। सीखने योग्य शेष रहना होता है, जो कि शायद मैं नहीं हूँ। हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो या फिर कोई डर जिसने मुझे जकड़ लिया हो, मगर हाँ, ये काश चुभता बहुत है। खैर, एक नुपुर है जो 16 साल से मन में बसती आई है और एक नुपुर है जो अभी साल भर पहले मिली है। और आप यकीन मानेंगे कि ये दोनों ही नुपुर अपने बचपन में क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ले रही थी। नुपुर माथुर अपने बचपन में वो कॉस्ट्यूम पहनकर मंच पर नाची है जो कि मेरी आरज़ू है, मेरी कामना है। और नुपुर पाटिल, उसकी तस्वीर मैंने अभी कुछ महीने पहले ही देखी थी और मैं बहुत खुश हो गई थी। नुपुर माथुर की डांस वाली तस्वीर एक अरसा पहले देखी थी और आज तक वो धुंधली नहीं हुई है। और फिर नुपुर पाटिल की कॉस्ट्यूम, गजरा, घुंघरू वाली तस्वीर,
अप्रतिम, कमाल का इत्तेफाक है ये, है ना। मुझे ना घुंघरू का बहुत चाव रहा है हमेशा से। झुमके, कपड़े, चप्पल, जूते, कंगन, चूड़ियाँ, सब में घुंघरू चाहिए होते हैं और मज़े की बात है कि मिल भी जाते हैं। पिछले साल लॉ गार्डन घूमते हुए मुझे लाल मखमल में गुथे हुए घुंघरू की एक जोड़ी मिल गई थी और मैं खुशी से पागल हो गई थी। लगभग नाचते हुए घर आई थी। फिर नुपुर माथुर की शादी में वो पहनकर डोलती रही। कई लोगों ने टोका भी, इनफैक्ट एक आंटी ने तो लेबल भी दिया, ओवर स्मार्ट लड़की। मगर क्या है ना, अगर सबकी सुनते रहेंगे तो अपने मन की कब करेंगे। और ज़िंदगी तो यार एक ही है ना, ये भी दूसरों की सुनने में निकाल देंगे तो कैसे जिएंगे। वैसे भी कौन सा भरोसा है कि कल क्या हो। उस साल एक बहुत करीबी दोस्त ने कहा कि तुम जिसे ढूंढ रही थी ना हमेशा से, वो तो तुम्हारे पास ही थी। तब कुछ जवाब नहीं दिया मैंने पलटकर। भीतर एब्जॉर्ब किया उसके शब्दों को। कुछ बातें ना सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। मैं नाचती आज भी हूँ और एकदम कड़क नाचती हूँ, किंतु ये वो नाच नहीं जिसकी साधना हो। ढोल और डीजे का संगीत मेरी उन्मुक्तता, मेरा खिलंदड़पन तो है, मगर तबले और हारमोनियम का अनुशासन मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी है, मेरी कामना है। हथेली पे सूरज, लाल पोरवे, खिंचा हुआ काजल, कॉस्ट्यूम, गजरा, घुंघरू, पगथली की मावर, पैरों की थिरकन, तबले की थाप, चेहरे की भावभंगिमाएं, हाथों की मुद्राएं मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा सुख है, संपूर्ण होने का सुख। और इस सुख से फिलहाल मैं वंचित हूँ। मुझे मेरी इस कामना से अवगत कराने में विशाखा सराफ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इन्हें पिछले 2-3 सालों से जानती हूँ और तब से इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये लड़की बहुत प्यारा नाचती है। इसको नाचते देख ऐसा लगता है जैसे मन में धूप खिली हो एकदम। पिछले कुछ समय से मैं बहुत संवेदनशील हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ बहुत गहरे से महसूस हो रही है। जिस दिन नुपुर पाटिल की वो कॉस्ट्यूम वाली तस्वीर देखी थी, मैं बहुत अचंभित रह गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई पहेली खुद ब खुद अपने जवाब लिए सामने आ खड़ी हो। देख रहे हैं आप कि वो कमी जो आए दिन मुझे खलती है, आए दिन जो कसक मन में उठती है, ये ज़िंदगी का अपना एक तरीका है उसे बैलेंस आउट करने का। मेरे पास सजीव घुंघरू हैं, जीते जागते, हंसते बोलते, दौड़कर गले लगते घुंघरू, और ये घुंघरू मुझे बहुत प्यारे हैं। मुझे नहीं पता मैं कभी इतना ठीक हो पाऊंगी कि सीखने योग्य हो जाऊं, या फिर ये काश और गहरा हो जाएगा, या फिर मेरी दिमाग की उपज मुझे ले डूबेगी। हाँ, मगर एक बात तय है कि ज़िंदगी अगर आपसे कुछ छीनती है ना, तो उसे लौटाती भी है किसी और रूप में। और दोस्त ना कब आपकी कौन सी कमी किस रूप में पूरा करेंगे आपको पता भी नहीं होता। और मुझे तो यार दोगुना मिला है। नुपुर सीनियर और नुपुर जूनियर मेरे सजीव घुंघरू हैं, मेरे जीवन की खनक और हमेशा रहने वाले हैं। शुक्रिया।